ये परदेसी आदमी है, झारखंड के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उनके प्राण नहीं है क्या? उनका निकाला बाहर किसी भी तौर से। प्रशासन पीछे रहे, हम तोड़ेंगे जिप्सी लाओ और हम तोड़ेंगे दूसरी साइड से, है ना? निकाला इनका बाहर। ये लोग अगर हैं काम करते हैं तो इन लोगों को साइड पे होना चाहिए, साइड इंचार्ज को साइड पे होना चाहिए था। ये नहीं है कि मजदूर अंदर है और ये बाहर घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आपने दीदी बच्चों के साथ जो है गाँव जा रखे हैं, गाँव जा रखे हैं। कल रात को तीसरे दिन आ रहा है के पास गए, वो मजदूर अंदर बैठे और वहाँ से टेक हटाया जाना चाहिए। हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं सर, ठीक है कुदरत की देन है, हो जाता है, होता है सर, होता है सर, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की ये नहीं कह रहे सर, हो जाता है कि तो ऊपर वाले की बात है, कोई नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा लापरवाही आप लोगों ने जरूर की। अगर आपके इंजीनियर भी उनके साथ होते, हम जानते थे कि यार है कुछ। अब एक आपको एक ही आदमी आपका जो है, कोई भी आदमी उन मजदूरों पहले इस आदमी के साथ कोई नहीं, कोई सेफ्टी वाला नहीं, कोई सेफ्टी वाला नहीं। अभी तक जो है मजदूर बाहर नहीं निकले, आपका एक भी इंजीनियर अंदर नहीं है, 42 आदमी मजदूर काम करते चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट तो अब आ रही है, जब आपने अनाउंस किया है अंदर में वही प्रमाणता नहीं है, कोई मानने वाले नहीं। सुनील सेफ्टी वाले अंदर कितने हैं? और ये क्या है? अरे ये तो सीनियर पे ये है, मतलब तेल को बांधे कुछ भी बन सकते इसमें हिंदी नहीं आती, इसमें नहीं बोलेगा और राजा कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो। हिंदी जा रहा चाहिए कोई आदमी एक कमरे में बंद रहे 1 घंटे, उसे कहाँ बता जाती? ये तो बहुत तीसरा दिन चालू है, 14 दिन। समय ये होना चाहिए कि जल्दी जल्दी कोई मशीन जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे है, उसको जल्दी जल्दी 2-4 घंटे 8-10 घंटे में कम से कम वो आओगा, मतलब कोई भी आदमी अंदर बाहर जा सकेगी। उस पर ऑलरेडी हमारा काम चल चुका है। 800 mm की हम जो टायर का जो हमारा MS पाइप होता है, उससे हम उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो इसलिए हमने लेटेस्ट मशीन मंगाई है। तो वो जैसी आ जाती है अगले 1-1.5 घंटे में, तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में हम अपना पूरा मशीन को इंस्टॉल कर लेंगे और काम चालू कर। कोई समय सीमा है सर कब तक निकाला जा सकता है, क्योंकि लोग परेशान हैं, उनके जो साथ के रह गया है। देखिए मलबा जो था पहले दिन जो था करीब 30 मीटर हम लोग अंदर थे, लेकिन क्या होता है जितना हम अंदर जाते हैं उसको छेड़ते हैं, बहुत फ्रेजाइल है, वापस उतना ही आ जाता है। तो मलबा कितना निकला अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हमको ब्रेक थ्रू करना है थ्रू MS स्टील पाइप, तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 2 से 3 मीटर हम अंदर जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये मशीन आएगी इसका रेट ऑफ जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो कम से कम 5 से 4 मीटर 1 घंटे में करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हमें 50 मीटर जाना है तो 10 से 12 घंटे हम चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन दिस इज़ टेंटेटिव, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर हमारी कौन सी मशीन फंसी हुई है, कौन से रॉड्स आए हैं, तो वो सब नेगोशिएट करते हुए
हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मानसिक कर। स्थिति कैसी है सर जो अंदर है? हमसे लगातार उनसे बात हो रही, जैसे कल भाई आपको मैंने ब्रीफ किया था, 2 पाइपें, एक से फूड भेजा जा रहा है और एक से ऑक्सीजन लगातार पंप की जा रही है, और उसी से बीच में हम लोग ने टाइमिंग दिया हुआ है, फूड भेजा जाता है और हम बात भी करते रहते हैं। हम ना कि उनके गाँव वालों से बात करा रहे हैं, हम खुद अधिकारी, जैसे मैं झारखंड का हूँ तो झारखंडी जो है हम उनसे बात कर रहे हैं, कोई उड़ीसा के हैं, कोई यहाँ के हैं, तो हम उनसे लगातार सर कॉन्टेक्ट। कई मजदूर आपकी मदद करना चाहते हो, कहते हैं हम मशीन चला सकते हैं, आप उनकी मदद नहीं, वो सारे देखिए, इसीलिए हम सबको नहीं इन्वॉल्व कर सकते क्योंकि अंदर बड़ी लिमिटेड जगह है, वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। कल ऐसा हुआ था कि जब हम काम कर रहे थे, अचानक से एक तरह से सारा मलबा गिरने लगा, 1-2 को इंजरी भी हो सकती थी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मिनिमम जो काम कर रहे वही रहे, क्योंकि सारे चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि मदद करें, हम चाहते हैं सब करें, लेकिन लिमिटेड जगह है तो लिमिटेड लोग वहाँ पर। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये मशीन खराब हुई तो बैकअप क्यों नहीं तैयार? बैकअप ऑलरेडी तैयार था। दूसरी मशीन आने में इतना समय लग रहा है। नहीं, देखिए, जो भी था हमारे पास यहाँ पर था, स्टेट गवर्नमेंट हमें मदद कर रही है, उनकी हमने मदद लेके ये किया, लेकिन दूसरी मशीन जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो यहाँ पर नहीं थी, कोई और वो बहुत समय हैवी सीमा दे मशीन सकते हैं सर है, इसको? 25 टन की मशीन है जिसे एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। सर इन केस अगर ये प्लान फेल होता है, इन केस उसके बाद भी हमारा बिल्कुल, उसके बाद तीसरा प्लान हमारा ऑलरेडी कार्यान्वित है, उसके बाद चौथा प्लान, हम सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। कोई समय सीमा दे सकते हैं सर? समय कब तक सीमा देखिए निकाला जा सकता है? बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो तो सके। आप समझ सकते हैं परिवारों पर, साथियों पर बिल्कुल, क्या बीत रही है। देखिए, हम खुद उनके परिवार के हैं, हम खुद उस प्रांत से हैं, हमें समझ में आता है। और आपको ये लग रहा होगा हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, जितने मेरे भाई हैं, कोई अगर आप पूछिए 2 से 3 घंटा आराम कर नहीं पा रहा है। सबकी मेंटल स्थिति जितनी वहाँ पर खराब है, वहाँ इतनी भी है, सब स्ट्रेस में, सब चाहते हैं जितने जल्दी हमारे भाई बंधु बाहर आ जाए। सर जो तो मजदूर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हमने ऑलरेडी उनसे बात की है और हमने बोला है कि हम जो भी काम करें बिना उनकी मदद के नहीं कर सकते। वही मजदूर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो एक बात हमने उनसे की, बार बार हम तो वही उनसे गुजारिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो आके अभी हमारी मदद करने को तैयार है। सर आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? आपका भी मदद है उनसे भी, आप एक्चुअली हम सर आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम अंशु मनीष कल्पो है, मैं डायरेक्टर और CFO हूँ NHID से। धन्यवाद, थैंक यू। आपको नहीं करने दिया, काम की आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है काम नहीं करने दिया, काम तो हम पिछले 36 घंटे से कर ही रहे थे कंटिन्यू, लेकिन हमारी जो मशीन थी उसकी स्पीड थोड़ी इनको कम लगी, तो हमसे भी इन्होंने 1-2 बार पूछा, तो हमने कहा जी आपको हम एड्रेस देते हैं, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको इक्विपमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो आप ले आइए, वो थोड़ा आपका काम फास्ट हो जाएगा। सर, ये जो आप कह रहे थे कि तकनीकी तौर पे जो है पहले जो है ये जो हादसा हुआ है, इसमें आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? और इसके अभी बारे में मेरे को कोई स्टेटस की बात कर रहे थे? सॉइल स्टैटर की बात है। जी जी जी, ऐसे जी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सॉइल स्टैटर की जानकारी होनी चाहिए। हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, हमें तो ये था भी टनल के दूसरी तरफ लोग फंस गए हैं और आप अपनी तुरंत जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है ओवर बोरिंग मशीन लेके आइए। सर आपकी मशीन की क्षमता कितनी थी, कितना मीटर तक बोरिंग कर सकती थी? 45 मीटर। अच्छा, ये भी बता रहे थे कि मशीन खराब हो गई है, टूट गई है। नहीं, मशीन कोई ख़राब नहीं हुई, कोई टूटी नहीं है। अभी ये मशीन आज यहाँ से चली जाएगी और जाके देहरादून में कार्य करेगी। तो ऐसा क्या हो गया सर कि आपको आधे में रोक दिया गया? अब मैं कुछ नहीं बता सकता इसमें। ये किसका डिसीजन रहा जो आपको रोका गया सर? नहीं, अब हम तो 3 बजे तक काम कर ही रहे थे जी, हम तो 3 बजे रेस्ट हाउस में रेस्ट करने चले गए थे जी। हमें उसके बारे में सर वहाँ सुरंग के अंदर सॉइल कितने मीटर तक आ रहा था सर? शुरू में जो मलबा है वो 30 मीटर तक था करीब जी, और इस वक्त तो 70 से 80 मीटर हो गया। बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है। तो ये अगर मशीन के काम करते समय मलबा आया क्या? हाँ जी, 2 बार आया। जब हमने मशीन इंस्टॉल की तो मशीन हमारी अप्रोक्सीमेट 18 मीटर दूर थी, अब हमारी मशीन 8 मीटर दूर है। तो सर कितने मीटर ड्रिल किया होगा मशीन वाला मेरा? आगे चल रहा है। कटिंग वगैरह मशीन ने तो आपको करीब 7 मीटर के आसपास। 7 मीटर ड्रिल किया। का विमान एक नई मशीन, एडवांस मशीन है, वो लेके उतरा है और इसको हम जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्दी खत्म कर लिया जाएगा। Chinoy airplane.
मशीन थी खराब हो गई थी, लेकिन